हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज वेब स्टडीज एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है लाइफ इन द ट्रॉपिकल रीजन। इससे जो पहले की जो वीडियोस थी हमने उसमें देख लिया था नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। एंड अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप उस चैप्टर को देख सकते हो हमारी वीडियोज़ में। एंड अगर आपने वो पढ़ा है तो ये जो चैप्टर है आपको समझने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज की टॉपिक। एंड ये जो वीडियो रहेगी वो काफ़ी शॉर्ट रहेगी। एंड जो देखते हैं कि हम जो ट्रॉपिकल रीजन है ये मोस्टली पाया जाता है अराउंड 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ, मतलब कि 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ तक और यहीं पर 0 डिग्री से 10 डिग्री से साउथ तक। इतने जो एरिया है यहाँ पर ये जो ट्रॉपिकल रीजन है यहाँ पर पाया जाता है। एंड हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ की जो वेजिटेशन है प्लस क्लाइमेट की वजह से हमारे जो यहाँ के जो लोग हैं इन्होंने कैसे अपने लाइफ को अडेप्ट किया है, कैसे ये अपने लाइफ को सस्टेन कर रहे हैं। सो अगर ट्रॉपिकल मैप की बात करें, वर्ल्ड मैप की बात करें तो यहाँ पर ये जो आपको जो शेडेड रीजन दिख रहा है यहाँ पर मोस्टली ये है आपका ट्रॉपिकल रीजन। ये है आपका ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। सो इतना आपको समझ आ गया। एंड इस वीडियो में हम कोशिश रहेगी हमारा कि हम एक एग्जांपल लेके चले ताकि हमारे को समझ आ जाए, बेटर समझ आ जाए। एंड इस वीडियो में जो एग्जांपल है और जो आपको एनसीईआरटी में भी दिया गया है वो दिया गया है अमेजोन का जो एरिया है उसका एग्जांपल दिया गया है। एंड अमेजोन आपके साउथ अमेरिका में होती है। इसका जो रिवर बेसिन है वो आपका साउथ अमेरिका में है। हम देखेंगे यहाँ के जो लोग हैं कैसे अडेप्ट करते हैं इस रीजन से। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि जो ट्रॉपिकल रीजन है वो पाया जाता है 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ। एंड जैसे कि हमने पिछले की वीडियोस में देखा था जब हम एयर वाला चैप्टर कर रहे थे तो उसमें हमने थोड़ा सा एक प्रेशर बेल्ट्स बनाई थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये होगी। एंड यहाँ पर हमने इक्वेटोरियल बेल्ट थी और यहाँ पर था सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। एंड इससे ऊपर था वो था आपका सब पोलार लो, ठीक है। एंड यहाँ पर था पोलार। एंड जब विंड मूव कर रही थी तो वो मूव कर रही थी कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसको हमने दिया था नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स, ठीक है। और ये जो नाम पड़ा था ये थी आपकी वेस्टर्लीज, ठीक है। और ये है आपकी ईस्टर्लीज। सो अगर हम रेन का जो जनरल सा पैटर्न देखें तो वो होता है कि सबसे ज़्यादा जो रेन पाई जाती है या तो सबसे ज़्यादा जो रेन होती है वो होती है आपके ओशन पे। ओशन पे जो मेन रीज़न रहता है वो रहता है आपका क्योंकि यहाँ पर आपका काफ़ी रिजर्व होता है वाटर का। एंड प्लस यहाँ पर इवेपोरेशन भी काफ़ी ज़्यादा होती है। सो आप देखोगे कि जो ओशन वाला जो इलाका है यहाँ पर आपके काफ़ी मतलब रेनफॉल होगा। एंड सेकेंड जो रीजन रह सकता है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि विंड कुछ इस तरीके से मूव कर रही है, यहाँ पर मूव कर रही है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर एक कॉन्टिनेंट मान के चलूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक कॉन्टिनेंट मान के चल रहा हूँ, ठीक है। सो अगर विंड ऐसे मूव कर रही है तो विंड यहाँ से जो मतलब ओशन से जो मॉइस्चर लेगी और यहाँ पर मतलब रेनफॉल कर देगी यहाँ पर, ठीक है। बट कुछ एक टाइम के बाद जब यहाँ पर मतलब इसके वेस्ट के इलाके में जो पहुंचेगी तो आप देखोगे यहाँ पर जो रेनफॉल की जो वो है मतलब कम हो जाएगी। सो आप देखोगे यही सेम पैटर्न यहाँ पर भी आपको दिखेगा वेस्टर्लीज में भी और ईस्टर्लीज के केस में भी। सो जो ये वेस्टर्लीज वाला है यहाँ पर जो विंड है मतलब रेनफॉल है वो डिक्रीज होती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और सिमिलर रहेगा आपका यहाँ पर भी। और यहाँ पर मूव मतलब जो रेन होगी वो डिक्रीज करेगी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको। एंड जब हमने और भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर आप देखोगे फॉर एग्जांपल यहीं पर मैं ऊपर ही बना देता हूँ बट पहले मैं इसको रब कर लेता हूँ, ठीक है। और अगर आप देखोगे यहाँ पर था सन। सो आपको पता है कि सन की जो सनरेज हैं वो फॉल करती है डायरेक्टली ओवर द हेड बिटवीन यहाँ पर 23 डिग्री तक, ठीक है। और इसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर भी काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जब आपको मैं नेचुरल वेजिटेशन पढ़ा रहा था तो कुछ एक जो फैक्टर्स थे मैंने बताए थे आपको। फॉर एग्जांपल उसमें हो गया मॉइस्चर, हमने बताया था। एक
टेम्परेचर बताया था, ठीक है, प्रेसिपिटेशन बताया था, और भी कुछ एक बताए थे। सो अगर आप देखोगे यहाँ पर, सो इस एरिया में आपका टेम्परेचर भी काफी अच्छा है एंड जो रेनफॉल है वो भी काफी अच्छा हो रहा है एंड मॉइस्चर भी काफी अच्छा है। सो इसकी वजह से जो मेन रीजन रहता है कि यहाँ पर जो यहाँ के जो फॉरेस्ट है काफी अच्छा ग्रो कर पाते हैं खुद को, एंड यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और यहाँ का जो क्लाइमेट रहता है वो रहता है हॉट एंड वेट क्लाइमेट। डेज होते हैं वो काफी ह्यूमिड होते हैं एंड नाइट भी जो रहती है वो ह्यूमिड रहती है। एंड मेन रीजन मैंने आपको बता दिया है इसका, ठीक है। एंड कई बार क्वेश्चंस में या फिर आपको कई बार डिफिकल्टी हो सकती है, कंफ्यूजन रहता है कि फ्लोरा और फोना में कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक हो सकती है, जैसे फ्लोरा को आप फूल भी कह सकते हो। फूल जैसे आपके हिंदी वर्ड में होता है फूल, सो वो एक प्लांट है, ठीक है। सो फ्लोरा से हम ले सकते हैं कि मतलब ये प्लांट से रिलेटेड होगा। एंड आपका जो दूसरा बच गया वो आपका ऑब्वियस रहेगा कि वो रहेगा आपका एनिमल से रिलेटेड, ठीक है। सो जो आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल रीजन में आपके जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो है आपके टुकन्स, तापिर, एनाकोंडा एंड पिराना। एंड इसकी जो फोटो है मैंने अगली स्लाइड में दी है, सो आप देख सकते हो उस स्लाइड को। सो ये है फोटोज कुछ एनिमल्स की जो आपके ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल है ये टुकन, ये है तापिर और ये है एनाकोंडा। एंड एनाकोंडा तो आपने अगर डिस्कवरीज या फिर कुछ एनिमल प्लैनेट्स के शोज होते हैं उसमें भी देखे होंगे। एंड ये है पिराना, ठीक है। सो ये कुछ एक एनिमल्स हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं, मतलब फॉनल्स जो आपके यहाँ पर पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रीजन में। सो अब देख लेते हैं हम कि यहाँ के जो लोग हैं कैसे सरवाइव करते हैं इन कंडीशंस में। सो यहाँ के जो लोग हैं वो स्लैश एंड बर्न टाइप ऑफ एग्रीकल्चर करते हैं। मतलब ये इसका जो सिंपल सा मतलब अगर ले तो ये क्या करते हैं, फॉरेस्ट को कट करते हैं। जो आपके कुछ एक फॉरेस्ट होते हैं उनको कट करते हैं, ट्रीज को कट करते हैं। जब ट्रीज को कट करते हैं तो यहाँ पर ये एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है। फिर कुछ एक टाइम के बाद जब एग्रीकल्चर करके जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डाउन हो जाती है तो ये क्या करते हैं, इस प्लेस को थोड़े से मतलब इसकी जो क्रॉप होती है या फिर ट्रीज हो गए इनको आग लगा देते हैं ताकि कुछ एक टाइम के बाद जो इनकी जो फर्टिलिटी है वो गेन हो सके, ठीक है। और मोस्टली जो एग्रीकल्चर है वो वुमेन्स होती है इसमें इंक्लूड, एंड मेंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो हंटिंग के लिए जाते हैं फॉरेस्ट में। एंड जैसे कि आपको पता है कि अगर हंटिंग है वो एक अनसर्टेन एक्टिविटी है कि मतलब आपको जरूरी नहीं है कि आपको हर रोज शिकार मिलेगा, या फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप उसमें जख्मी हो सके, या फिर आपके ऊपर कोई वाइल्ड एनिमल अटैक कर दें, या फिर या फिर हंटिंग की वजह से आपको क्या पता उस दिन जो आपको जिस एनिमल की आप हंटिंग करने के लिए गए हैं वो आपको मिले ही ना, मतलब हंटिंग ना हो पाए। सो इसकी वजह से कई बार वुमेन्स के ऊपर भी मतलब काफी सहारा रहता है। वो एग्रीकल्चर से जो इनकी जो क्रॉप्स होती है, फॉर एग्जांपल कॉफी, मेज एंड कोकोआ एंड ये कसावा, ये आपका मतलब यूजफुल रहती है आपको जब आपके हंटिंग से कुछ नहीं मिलता है, तो ये मोस्टली एग्रीकल्चर के ऊपर रिलाय करते हैं। फ्रेंड्स अब देख लेते हैं कि जो ट्रॉपिकल रीजन है यहाँ पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की वजह से क्या क्या चेंज आ रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल आपके ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने के लिए या फिर उनको एक बेटर लाइफस्टाइल देने के लिए क्या किया जा रहा है, फॉरेस्ट कट किए जा रहे हैं, ठीक है। जब फॉरेस्ट कट किए जा रहे हैं तो नेचुरल सी बात है आपके ट्रीज का लॉस होगा, प्लस जो आपके एनिमल्स होंगे जो इन्हीं के ऊपर सस्टेन करते हैं उनका जो लाइफ होगी वो काफी डिफिकल्ट हो जाएगी और चांसेस रहते हैं कि वो एंडेंजर्ड हो जाए या फिर एक्सटिंक्ट हो जाए। प्लस इससे आपका जो ग्लोबल वार्मिंग का जो डेंजर है वो भी रहता है। अगर आपने एयर की जो क्लास थी अगर उसमें नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। एंड इससे जो आपका मेन रहता है वो रहता है ग्लोबल वार्मिंग का, प्लस आपका क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है। सो अमेजोन जो आपकी लार्जेस्ट रिवर बेसिन है आपका वर्ल्ड का, ये जो अमेजोन रिवर बेसिन है आपका ड्रेन करता है आपके पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड वेनेजुएला, इन कंट्रीज को ये जो अमेजोन रिवर बेसिन है ड्रेन करता है। डेफिनेशन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। फॉर एग्जांपल रिवर माउथ आपका वो प्लेस होता है जहां पर जो रिवर है फ्लो करती है इन अनदर बॉडी ऑफ वाटर, उसको कहा जाता है रिवर माउथ। फॉर एग्जांपल कुछ एक जो रिवर्स है अपना रिवर माउथ बनाती है, फॉर एग्जांपल गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर होगी, ये सब के जो अपने अपने रिवर माउथ होते हैं। एंड अब देखते हैं टेरेसेस क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊं तो फॉर एग्जांपल ये है आपका स्लोप, एंड
यहाँ पर आपके रेनफॉल हो रही है, ठीक है। तो रेनफॉल अगर होगी तो यहाँ पर ज़्यादा इरोजन होगा क्योंकि यहाँ का जो स्लोप है वो ज़्यादा है, ठीक है। बट अगर इस स्लोप को कम कर दिया जाए, मतलब थोड़ा सा यूं करके, तो आप देखोगे कि जो वाटर है वो इन जगह पर मतलब थोड़ा सा स्लो चलेगा, जिसकी वजह से जो आपका इरोजन होगा वो कम रहेगा। सो ये जो स्टेप्स करके कुछ ऐसे बनाए हैं यहाँ पर, ये आपके माउंटेनियस एरियाज में देखोगे या फिर हिली एरियाज में देखोगे, इस तरीके से मतलब स्टेप्स बना दिए जाते हैं ताकि जो आपका जो रेन की वजह से जो आपका जो इरोजन होता है वो कम हो सके, ठीक है। और यहाँ पर जो कुछ एक जो क्रॉप्स है वो ग्रोन की जाती है, मतलब यहाँ पर उगाई जाती है। सो इससे आपको मतलब क्रॉप्स को भी बेनिफिट रहता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड।